किसी का कंधे नगीने में नाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है। इस दुनिया में शामो शहर, किसी का कूच किसी का कयाम होता है। अंक विद्या रहस्य। 13 की संख्या नवीनता का प्रतीक है। अमेरिका नई दुनिया नाम से ही नहीं, कार्य कर्म से भी नवीन प्रगति वाला देश है। इसका आदर्श वाक्य भी नवीनता का प्रतिपादक नोवस ओर्डो सर्लोरूम है। जॉर्ज वॉशिंगटन का प्रारंभिक सत्कार 13 तोपों की सलामी से किया गया। अमेरिका की जो राष्ट्रीय ध्वजा है उसमें 13 पत्तियां हैं, 13 बाण हैं। ईगल के ऊपर 13 सितारे हैं और ईगल के प्रत्येक डैने में 13 पंख हैं। जब अमेरिका सर्वप्रथम राष्ट्र हुआ तब उसमें 13 राज्य थे और 13 प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता घोषणा के राज्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका बड़े झंडे में 13 ही धारियां हैं। कीरो विश्वविख्यात ज्योतिषी, हस्तरेखा विशारद तथा अंक विद्या का पारंगत विद्वान था। उसने श्री H.C. शेमन नामक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि श्री शेमन की अपनी भावी पत्नी मिस विकस से प्रारंभिक मुलाकात 13 तारीख को हुई। उसने विवाह का प्रस्ताव 13 तारीख को किया और मिस विकस ने विवाह की स्वीकृति भी 13 तारीख को ही दी। 13 जून सन 1913 को जिस दिन के 10:13 पर वे विवाह वेदी पर बैठे, पति पत्नी दोनों की जन्म तारीखें भी 13 ही थी। विवाह में 13 मेहमान आए और वधू के हाथ में जो गुलदस्ता था उसमें 13 गुलाब के फूल थे। एक अन्य सज्जन सेमल स्टोरी ने लिखा है कि उसके जीवन में 13 की संख्या का बहुत महत्व रहा। वह 13 जनवरी 1840 को पैदा हुआ। वह 13 वर्ष की आयु से कमाने लगा और उसने प्रथम बार 26 फरवरी को राजनीतिक भाषण दिया। राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के 13 वर्ष बाद वह पार्लियामेंट का सदस्य बन चुका था। 13 वर्ष तक प्रथम पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन रहा। उसकी पत्नी 26 तारीख को मर गई। वह 3 वर्ष तक मेयर पद पर तथा 10 वर्ष चेयरमैन पद पर, इस प्रकार कुल 13 वर्ष पदाधिकारी रहा। 58 वर्ष की अवस्था में 5 और अब 13 उसने द्वितीय विवाह किया। विवाह के समय सन भी 1898 26 13 गुना 26 जिनका योग बैठता है था। वह लिबरल दल का सदस्य 13 गुना 3 39 वर्ष तक रहा। सरलैंड के चुनाव में उसे 1 2 3 3 4 वोट, टोटल 12,334 वोट, जिनका अंक 13 होता है, प्राप्त हुई। योग। उसके जीवन में महत्वपूर्ण वर्ष वही थे जिनमें 13 का भाग पूरा लग सके, अर्थात 13 13 गुना 2 26, 13 गुना 3 39, 13 गुना 4 52। इस प्रकार 13 की संख्या अनेक उदाहरणों, अनेक पुस्तकों में भरी पड़ी है। सुप्रसिद्ध लेखक M.C. पोर्डनोस ने लिखा है कि पॉल डेस चार्लेन 13 तारीख को पैदा हुआ। उसका विवाह 13 तारीख शुक्रवार को हुआ। 13 तारीख को चैम्बर में इन्हें प्रेसिडेंट के पद के लिए चुना गया। इनके नाम में 13 ही अक्षर थे। हेनरी क्रिस्टेने कार्स के नाम में
अंग्रेजी वर्णमाला के 13 अक्षर थे। वह 13 अक्टूबर को पैदा हुए और उन्हें विश्वविद्यालय से साहित्य की उपाधि 13 तारीख को प्राप्त हुई। उनकी कृति मार्था 13 तारीख को स्वीकृत और उसका रिहर्सल भी 13 तारीख को हुआ। उनकी एक अन्य कृति 13 तारीख को पेरिस में दिखाई गई और पुनः सेल्स नामक नगर में उसकी पुनरावृत्ति 13 तारीख को की गई। उनकी अन्य कृतियाँ भी प्रत्येक 13 तारीख को ही स्वीकृत हुई और 13 तारीख को ही उन्हें विशिष्ट सम्मान की उपाधि से विभूषित किया गया। अब 13 तारीख के संबंध में एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है जहाँ 13 ने अशुभ प्रभाव दिखाया है। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर हुगो ने लिखा है कि जब सन 1871 में वह फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में के लिए रवाना हुए तो 13 फरवरी थी। जिस डब्बे में वह गए उसमें 13 व्यक्ति थे और जब वह वेर्दू नगर में पहुँचे तब तक 13 नंबर के मकान में उन्हें ठहराया गया। 13 मार्च की रात को उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बेचैनी से करवटें बदलते रहे और विचार करते रहे कि जनवरी से लगातार 13 की संख्या उनका पीछा कर रही है। उसी समय उन्हें होटल के अध्यक्ष ने बुलाया और विक्टर हुगो से कहा कि दिल को कड़ा कर लीजिए। जिस चार्ल्स हुगोस की प्रतीक्षा आप ठहरे हैं उनकी मृत्यु का समाचार आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई संख्या अपने आप में शुभ या अपने आप में अशुभ नहीं होती। किसी का कंधे नगीने में नाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है। इस दुनिया में शामो शहर किसी का कूच किसी का कयाम होता है।